निर्देश जारी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर है, ये इसकी मांग अक्सर होती थी, वो ये कि शराब की दुकानें खोली जाएं। तो जहां शराब की दुकानें खुलेंगी, यहां जहां वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां शराब की दुकानें खुलेंगी वहां 6 फीट की दूरी बनानी पड़ेगी खरीदार को। एक साथ जो है लोग जो है बिल्कुल ना टूट पड़े दुकान पर। 6 फीट की दूरी एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक पर बनाई जाएगी। शराब की एक दुकान पर सिर्फ 5 ग्राहकों को इजाजत होगी। बड़ी खबरें हैं, शराब की दुकान शर्तों के साथ खुलेगी, जहां खुलेगी वहां पर 6 फीट की दूरी एक से दूसरे ग्राहक के बीच में, और सिर्फ 5 ग्राहक जा पाएंगे। सिर्फ 5 ग्राहकों को जाने की इजाजत होगी। ये बड़ी बात है। कई राज्य सरकारें इस बात की मांग कर रही थी कि देश में शराब की दुकानें खोली जानी चाहिए, क्योंकि आबकारी विभाग को बहुत कमाई होती है शराब की दुकानों से। सरकार का अपना कामकाज ठप है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इस जरिए से सरकार के पास कुछ पैसा आता, और इसकी इजाजत दी गई है। लेकिन ये भी सशर्त है, और इसमें भी मुमकिन है कि ये रियायत जो है ये रेड जोन में न मिली हो। लेकिन जहां भी दुकान खुलेगी शराब की, वहां एक तो केवल 5 ग्राहक जा सकते हैं एक बार में, और वो ग्राहक भी एक से दूसरे में 6 फीट का फासला रखेंगे। हम अमूमन देखते हैं शराब की दुकानों जैसी जगहों पर बहुत भीड़ एक साथ पहुंच जाती है। कुछ तस्वीरें पीछे आई थी, आपने देखा कहीं कोई दुकान खुल गई जहां पर सिगरेट बीड़ी मिल रही थी, तो लोग कैसे टूट पड़े उस दुकान के ऊपर। तो वो परिस्थिति ना पैदा हो, इसके लिए बिल्कुल साफ निर्देश है। 5 कस्टमर एक बार में शराब की दुकान पर जाएंगे, और 6 फीट की दूरी एक दूसरे के बीच उनको रखना अनिवार्य होगा। नहीं तो ये जो इजाजत दी गई है ये वापस भी लेनी जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनकर आपको निकलना पड़ेगा। आप देखें कि लॉकडाउन 3 की जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी शर्तें तो हैं, लेकिन इसमें सख्ती के साथ साथ रियायतें हैं, सख्ती भी है। मसलन थूकने पर जुर्माना है, शमशान भूमि पर, कब्रिस्तान में 20 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, शादी के समारोह में 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, दफ्तर में 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, कमर्शियल कोई एस्टैब्लिशमेंट है तो 33% कर्मचारियों के साथ वो काम करेगा, जहां बस चलाई गई है वहां केवल 50% कैपेसिटी पर बस चलाई जा रही है। तो ये रियायतें हैं, लेकिन शर्तों के साथ है, और जहां सख्ती की जा रही है वहां और सख्ती की जा रही है। ये बिहेवियरल चेंज की ओर सरकार जो है लोगों को प्रेरित कर रही है। जैसे मास्क लगाना, ये लंबे वक्त तक करना पड़ेगा हम सबको, ये केवल अभी की बात नहीं है, इसीलिए सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। थूकने की जो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी गंदी बीमारी है, इसको दूर करने के लिए सरकार ने इसको अब एक जुर्म बना दिया है। अगर आप थूकेंगे तो फाइन लगेगा आपके ऊपर। लेकिन देश में स्थगित धार्मिक कार्य बंद हैं। धार्मिक कार्य का मतलब आप अपने घरों में पूजा पाठ करें, जो करना है आप घरों में करें, लेकिन रमजान का महीना है तो मस्जिद में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं आप। अभी नवरात्र बीते थे तो मंदिर में नहीं जा पाए थे, अभी भी नहीं जा पाएंगे। तो भजन कीर्तन जो मंदिरों में हुआ करता था वैसे नहीं होगा। आप मंदिरों में भी भीड़ नहीं लगा सकते। अपने घर पर आप जरूर पूजा पाठ जैसे आप करते थे वो करें। 17 मई तक कोई रैली प्रदर्शन नहीं होगा। अच्छा, शराब की दुकानों को लेकर एक क्लैरिफिकेशन है कि सिर्फ ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। केवल जो ग्रीन जोन है वो जिले जो कि संक्रमण मुक्त फिलहाल सरकार घोषित कर रही है, यहां पिछले 21 दिनों से नहीं कोई मामला आया है, वहां पर केवल वहीं पर शराब की दुकानें खुलेंगी। बाकी रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं है। तो ये एक बड़ी इसकी स्पष्टता की जरूरत थी। मॉल्स पहले की तरह बंद हैं। 17 मई तक सारे मॉल्स बंद हैं। केवल सिंगल दुकानों को खोलने की इजाजत है। प्राइवेट दफ्तरों में 33% स्टाफ के साथ कामकाज शुरू। बहुत जरूरी था कि दफ्तर चलें, उसके लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत मिले, वो सरकार ने उसका प्रावधान कर दिया है 33% स्टाफ के साथ। तो ग्रीन जोन के लोगों के लिए तो बहुत छूट हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की इजाजत हो गई है। इसके अलावा बस वहां पर चलेगी। शराब की दुकान ग्रीन जोन के अंदर खोली जा सकती है।